जाता है और जमीन में बीज डालने पर वो बीज केवल एक ही उत्पन्न नहीं होता है। जमीन में जब बीज डाला गया तो उस बीज से हजारों बीज उत्पन्न होते हैं। जो बीज आपने जमीन में डाला है, जो बीज आपने जमीन में दिया है, उस बीज से केवल एक बीज उत्पन्न नहीं हुआ। उस बीज से ना जाने कितने बीज उत्पन्न हुए। शिव महापुराण की कथा यही कहती है, एक बीज से जैसे बहुत सारे बीज उत्पन्न होते हैं और उससे फिर नए पौधे का निर्माण होता है, नई फसल का निर्माण होता है, नई चीज़ों का निर्माण होता है, उसी तरह आप अगर एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, कहने को वो एक लोटा जल है। पृथ्वी में एक बीज बोया तो कहने के लिए वो केवल एक गेहूं का दाना है, वो केवल एक मक्का का दाना है, केवल एक वो ज्वार का दाना है, केवल एक वो बाजरे का दाना है, केवल एक वो धान का दाना है। वो केवल कहने का है कि हमने एक धान बोया है, हमने एक गेहूं को लगाया है, हमने एक आम का बीज बोया है, हमने एक अंगूर का बीज बोया है, हमने एक मौसम्बी का, एक संतरे का बीज बोया है, हमने एक कपास का बीज बोया है। ये केवल हम अपनी भाषा में कह देते हैं कि हमने एक बीज बोया, पर सहजता में अगर देखा जाए तो एक बीज से हजारों बीज उत्पन्न हुए हैं। उसी तरह हम कहते जरूर हैं सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। हम कहते जरूर हैं कि वो एक लोटा जल है, हम कहते जरूर है कि एक बीज है और उससे अनेक बीज उत्पन्न हुए। उसी तरह हमारे साधारण भाषा में आता है कि हमने एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया है। जैसे एक बीज से अनेक बीज होते हैं और अनेक बीज से लोगों का उदर और मन दोनों तृप्त होता है, उसी तरह एक लोटा जल जब हम महादेव को चढ़ाते हैं तो हमारी 71 पीढ़ी के लिए वो प्रसादित होकर उसका सुख हमारी 71 पीढ़ी को प्राप्त हो जाता है। कितने कितने जन्म हमारे निकलते चले जाएं और उन जन्मों में हम अगर भगवान शंकर की भक्ति ना कर पाए तो जीवन व्यर्थ है। पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिएगा, आप पूरी रामचरितमानस को जब उठाकर देखेंगे, आप पूरी श्रीमद् भागवत कथा को जब उठाकर देखेंगे, तो उस भागवत कथा में, उस राम कथा में आपको ये महसूस होगा कि दशरथ जी की जिंदगी में जब दुख आया, आप रामायण की चौपाइयों में भी स्मरण करेंगे तो राम जी महाराज को जब वन भेजने का समय आता है, भगवान श्री दशरथ जी महाराज मूर्छा खाकर जमीन पर गिरते हैं, कैकेयी उनको संभालती हैं। उस समय पर दशरथ जी शंकर भगवान को आमंत्रित करते हैं। आप उन चौपाइयों में देखेंगे कि शिव आप आओ और मेरे दुख को समाप्त करिए। शिव आप आओ और मेरे कष्ट को समाप्त करिए, मेरे दुख को समाप्त करिए। और शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शिव कथा कह रही है, दशरथ जी की जिंदगी में जब दुख आया तो उन्होंने राम जी
महाराज को वन भेजते समय शिव को याद किया। यशोदा मैया की जिंदगी में जब दुख आया तो उन्होंने भगवान कृष्ण को पाने के लिए शिव की आराधना करी। जनक जी महाराज को मालूम पड़ा कि मेरी जानकी भी वन में विचरण कर रही है, वन में घूम रही है, तो जनक जी ने शंकर भगवान से प्रार्थना करी। ऐसा कोई 33 कोटि देवताओं में ऐसा कोई देवता नहीं जिसने शिव की आराधना नहीं करी, जिसने शंकर का स्मरण नहीं करा। और आज इस व्यासपीठ से एक बात कहना चाहेंगे। बीच में एक दौर ऐसा था पहले का, जब जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का प्रागट्य इस भूमंडल पर हुआ था। जगत गुरु शंकराचार्य जी जब इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर आए थे, तो उन्होंने शिव भक्ति को इतना जगाया था, इतना जागृत कर दिया था, इतना जागृत कर दिया था शिव भक्ति को कि घर घर में लोग शंकर की भक्ति करते थे। जगत गुरु शंकराचार्य जो शंकर के एक अंश हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जो शिव के एक अंश माने गए थे, जब उनका जन्म हुआ था, प्रागट्य हुआ था, उसके बाद उन्होंने शिव भक्ति को ऐसा जगाया। और जगत गुरु शंकराचार्य ने उस समय पर भगवान शंकर की भक्ति को घर घर तक पहुंचाया था। ऐसा कोई नगर नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई महल नहीं जिसमें शंकर का शिवलिंग नहीं था और शंकर की भक्ति नहीं थी। सब शिव की भक्ति करते थे। जिस समय पर पूरा राष्ट्र को लोग नोचने में लगे हुए थे, उस समय पर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने आकर उस समय शिव भक्ति को जागृत कर कर शंकर की भक्ति को पूरे घर घर गांव गांव तक पहुंचाकर उस शिव भक्ति को वापिस स्थापित करा था। सनातन धर्म को, हमारे सनातन धर्म को वापिस स्थापित कर दिया था जगत गुरु शंकराचार्य। और जगत गुरु शंकराचार्य जी के जो शिव का एक अंश है, उनके परम धाम का जब स्मरण हो गया, उसके बाद में धीरे 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 वापिस लोगों ने अपने अपने पंथ बना लिए। कोई कहता है हम नारायण वाले हैं, कोई कहता है हम कृष्ण वाले हैं, कोई कहता है हम दत्त वाले हैं, कोई कहता है हम इनके वाले हैं, कोई कहता है हम इस संप्रदाय के हैं, कोई कहता है हम इस संप्रदाय के हैं। लोगों ने अपने अपने संप्रदाय बना दिए। कोई कहता है हम शंख चक्र के, कोई कहता है हम श्री जी पंथ के, कोई कहता है हम शिव पंथ के, कोई कहता है हम दत्त पंथ के, कोई कहता है हम वारकरी पंथ के, कोई कहता है हम इस पंथ के, कोई कहता है हम उस पंथ के। लोगों ने अपने अपने पंथ बनाए, अपने अपने भाव से। लोगों ने, जब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शिव जी की स्थापना करी, गांव गांव में शंकर की पूजन होने लगी, घर घर में शिव स्थापित कर दिए। लोग शंकर को अपना एक इष्ट के साथ में अपना स्नेह रखते थे। और जब फिर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जब जाते हैं, उसके बाद में संपूर्ण पृथ्वी पर लोगों ने अपने अपने पंथ बनाकर सनातन धर्म को तोड़ दिया, सनातन धर्म को विच्छिन्न कर दिया। फिर अपने अपने लोगों ने पंथ बना लिए। हमारा ये पंथ है, हमारा ये पंथ है, हम इसको जानते हैं, हम उसको जानते हैं, हम केवल इसको भजेंगे, हम शंकर को नहीं भजेंगे, हम इसको भजेंगे, हम शिव को नहीं भजेंगे। लोगों ने धीरे 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 अपने पंथ को बढ़ाया और शंकर भगवान को उठाकर लोगों ने बाहर कर दिया। सारे मंदिरों में लोग जाते थे, पर शिव के मंदिर में लोग केवल सावन के महीने में और शिवरात्रि के सिवाय कभी नहीं जाते थे। देखा है ना आप लोगों ने पूर्व का समय, आज से 5, 6 साल, 7 साल, 8 साल पहले का निकालिए। लोग केवल मंदिर को छोड़कर 10 साल का आप निकालेंगे तो केवल सब मंदिरों में जाएंगे लोग, पर शिव के मंदिर में नहीं जाएंगे। स्वान बैठे रहते थे, जाले लगे रहते थे, गंदगी पड़ी रहती थी, अंधेरा पड़ा रहता था। पर फिर मेरे भोलेनाथ ने कुछ ऐसी कृपा कर दी, मेरे शंकर ने फिर कोई करुणा कर दी, और ये शिव महापुराण की कथा ऐसी प्रारंभ हुई कि कलयुग के लोगों को मालूम पड़ गया कि शंकर ही मूल है।
कलयुग के लोगों को यह ज्ञात हो गया कि शिव मूल हैं, हम इनसे क्यों दूर थे, हम शंकर से क्यों दूर हैं। जब दशरथ जी महाराज शिव को याद करते हैं, राजा जनक जी शिव को याद करते हैं, दत्तात्रेय भगवान शिव को याद करते हैं, स्वामी समर्थ शिव को याद करते हैं, हरि विट्ठल शिव को याद करते हैं, हरि विट्ठल के मस्तक पर शिवलिंग है। ऐसा कोई धाम नहीं जिस धाम में शिव नहीं। बद्रीनाथ जाओ तो केदारनाथ पास में है, तिरुपति जाओ तो कपिलेश्वर महादेव पास में है, नाथद्वारा जाओ तो एक लिंग जी पास में है। ऐसा कोई धाम नहीं जहाँ पर शिव नहीं है। शंकर सब दूर है, पर हम धीरे 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 इन सभी विचारों में पढ़ते पढ़ते हमने शंकर को दूर हटा दिया था। और बीच में ऐसा भी समय आ गया था कि ऐसे ऐसे महाराज आ गए थे कि उन्होंने कह दिया था घर में शंकर का शिवलिंग नहीं रहना चाहिए। लोगों ने उस शिवलिंग को भी उठा के पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया था, नदियों में विसर्जन कर दिया था या मंदिरों में रख दिया था। पर जो समझदार है, जो जानता है कि शंकर शंकर है, मृत्यु की घड़ी में कोई पास में नहीं होगा, वो शमशान में रहने वाला मेरा कालाधिपति तुम्हारे नजदीक में रहे। छत्रपति वीर शिवाजी को लोग मानते हैं, पर उनका एक नारा हर हर महादेव भूल जाते हैं कि क्यों महादेव का नाम लेते हैं छत्रपति शिवाजी, क्यों जीजाबाई शंकर जी का नाम लेती है, क्यों अहिल्याबाई शंकर जी का नाम स्मरण करती है, क्यों भारत के जो श्रेष्ठ संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक शिव तत्व को जानते हैं। हमने शिव को दूर कर दिया, हमने बहुत सारे विचारों को अपने भीतर उतार लिया। शंकर एकदम, लोग कहते हैं ये क्रोध का देवता, इसको रुद्र कहते हैं। तुम्हारे पति को पागल कुत्ता काटा है जो हर कभी गुस्सा कर दे। तुम्हारी पत्नी को पागल कुत्ता काटा है जो हर कभी गुस्सा कर देगी। गलत देखेगी तो बोलेगी, पति भी गलत देखेगा तो बोलेगा। मेरा महादेव भी क्रोध जब करता है, जब इस भूमंडल पर गलत देखता है तो फिर क्रोध करता है। कोई ऐसा नहीं है जो व्यर्थ में तुम्हारे ऊपर गुस्सा करेगा या व्यर्थ में क्रोध करेगा। आप अगर कुछ कह रहे हो, उसका जवाब वो दे रहे हैं, अगर हो सकता है कि वो गलत हो तो फिर उसका क्रोध आएगा ही। लोगों ने कहा शिव रुद्र है, क्रोध है। ना 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 ना, शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं ना, ऐसा नहीं है। शंकर भगवान तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य भी शिव है। शिवम का मतलब मालूम है? बोलो, जम के बोलो। शिवम का मतलब क्या होता है? शंकर नहीं, शिवम का मतलब है जिसमें पूरा ब्रह्मांड और पूरे 33 कोटि देवता और पूरे ब्रह्मा विष्णु इंद्र 64 योगनिया देवता सब उसी के अंदर समाये हुए हैं। तो हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। हमने अंदाजा लगाया शिवम शिव है, नहीं, सत्य भी शिव है। ये ब्रह्मांड के जितने देवता हैं शिवम, ये भी शिव हैं। सुंदरम, ये प्रकृति, ये पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, ये भी सुंदर है। अगर ये अग्नि सुंदर नहीं होती तो भोजन में आनंद की अनुभूति नहीं होती। बस समय समय की एक गणना है। जो सूर्य की रोशनी ठंड में तुमको अच्छी लगती है, वही सूर्य की रोशनी तुम्हें गर्मी में जलती है। गर्मी में तुम्हें बुरी लगती है, बहुत गर्मी लग रही है, वही सूर्य की रोशनी तुम ठंड में बाहर निकल के बैठते हो, थोड़ी सूरज की रोशनी आ जाए, थोड़ी ठंडक, मुझे शांति मिल जाए, मुझे अच्छा लगेगा। सूर्य की एक रोशनी तुम्हें अच्छी लग रही है और एक रोशनी तुम्हें बुरी लग रही है। जल,
एक तरफ अच्छा लगता है जब कुएं में पानी नहीं होता, पानी आ जाए तो अच्छा, बोर में पानी आ जाए, नदी में पानी आ जाए, तालाब में पानी आ जाए, हमारे घर के हापसी में हेडपंप में पानी आ जाए, हमारे ट्यूबवेल में पानी आ जाए, अच्छा लगेगा। टंकी में पानी आ जाए, अच्छा लगेगा। नल चालू करो, पानी आ जाए, अच्छा लगेगा। पर वही पानी जब बाढ़ के रूप में आ जाता है, क्रोध कर आ जाता है, तो बुरा लगता है। हवा चले, गर्मी लग रही है, थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चले तो अच्छी लगती है, पर वो आंधी के रूप में आती है तो बुरी लगती है। हवा वही है, अच्छी भी चलेगी और तुम्हें बुरी भी लगेगी, अच्छी भी लगेगी और बुरी भी लगेगी। मन है हमारा, हमारा चित्त, हमारा हृदय, हमारा आनंद है। पर ईमानदारी से बोलो, तुम कमरे के अंदर बैठे हो तो पानी तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा? बोलते जाओ जल्दी से। नहीं। तुम कमरे के अंदर बैठे हो तो हवा तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगी? बोलो बोलो जम के। नहीं। तुम कमरे के अंदर बैठे हो तो सूरज तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा क्या? नहीं। उसी तरह जब तुम शिव की शरण में बैठते हो तो संसार का कोई दुख तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। शिव की आराधना करने वाला कमरे के अंदर सेफ है, शिव की शरण में सेफ। हम उससे दूर हो गए थे, बहुत दूर। हम शंकर को नहीं मानते थे, हम तो केवल शिवरात्रि पर एक लोटा जल चढ़ाया, सावन के महीने में पहुंच गए, बाबा की भक्ति कर ली। कौन जानता था कि किसको ज्ञात? कावड़ यात्रा के महत्व को कौन जानता था? 12 महीने शिवरात्रि आती है, ये कौन के स्मरण में आता था? प्रदोष, सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि, ये सब किसके स्मरण में आती है? शंकर जी की अशोक सुंदरी कहाँ पर है? शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव कहाँ पर हैं? किसको मालूम? आप और हमने शंकर की भक्ति को जाना, और जब आप और हमने मिलकर शिव की भक्ति को जाना तो स्वयं देवाधिदेव महादेव ने आकर आपको और हमको समझाया कि मैं, वो कहते हैं गीता में, भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वस्व में ही हूं, उसी तरह शिव कहते हैं ये पूरा संसार सागर मुझ में ही समाया। अब मन तुम्हारा है, तुम उसको मानो ना मानो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आज सबसे बड़ी विडंबना जो है ना, इस पूरे संसार की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अपना घर देखते हैं, हम अपने बच्चे देखते हैं, हम अपनी पत्नी देखते हैं, हम अपना परिवार देखते हैं, पर हम ये नहीं देख पाते कि हमारे पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है। हम ये नहीं देख पाते कि हमारे पड़ोस में कोई बिना दवाई के सो रहा है। हम ये नहीं देख पाते कि हमारे पड़ोस में कोई बीमार है, उसको शिक्षा की जरूरत है, तो उसको हम शिक्षा नहीं दे पाते। इसका फायदा उठाती हैं दूसरी धर्म के लोग। दूसरे धर्म के लोग हॉस्पिटल बनाते हैं और धीरे से कह देते हैं आप हमारे आओ हॉस्पिटल में, हम तुमको दिखाते हैं। तुम रविवार की रविवार हमारे पास आ जाया करो, हम तुमको ले चला करेंगे, हॉस्पिटल में बिठाकर प्रेयर भी करवाएंगे और तुमको दिखाएंगे भी। ये दूसरे धर्म के लोग हमारे पड़ोस में जो बीमार पड़ा है, हमारे पड़ोस में जो दुखी है, हम उस पर स्मरण नहीं कर पाते, तो दूसरा व्यक्ति उसको स्मरण करता है और स्मरण कर कर उनको लेकर जाता है और धीरे 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 हॉस्पिटल ले गया, फिर उसको दूसरी जगह ले गया, फिर धीरे धीरे तीसरी जगह ले गया। ले जाते वो हमारे सनातन धर्म से इतना दूर ले जाता है कि फिर वो उसे दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर लेता है, दूसरे धर्म में बदल देता है। हम नहीं देख रहे हैं ना, उसकी गलती है। आज दुनिया के लोग कह रहे हैं हमने इनको अपने सनातन धर्म में जोड़ लिया। लोग कहते हैं हमने इनको बदल दिया, अपने धर्म में लिया है, हम इनको घर वापसी लिया है। हम कहते हैं घर वापसी तो लिया है, पर ये विचार करो कि घर से गए क्यों थे। हम इनको घर वापसी लिया है, हमने इतने लोगों को घर वापसी कर लिया, हमने इतने लोगों को वापस सनातन धर्म में जोड़ दिया, हमने इतने लोगों को वापस हिंदू धर्म में जोड़ दिया। पहले विचार तो करो कि आखिर ये हमारे घर से गए क्यों थे, ये हमारे सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में गए क्यों थे।
आज संतों को, साधुओं को, सन्यासियों को, तपस्वियों को, साधकों को, विचार करने वालों को ये विचार करना चाहिए कि आखिर ये हमारा घर छोड़कर, हमारा सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में गए क्यों। उसका केवल एक कारण था, क्योंकि हमने केवल अपना घर देखा था, अपना पेट देखा था, अपना परिवार देखा था और पड़ोसी को नहीं देखा। उसका दुख ये था कि ये दूसरे धर्म में चलेगा। कारण केवल एक था, इन्होंने अपना धर्म इसलिए छोड़ा, इन्होंने सनातन धर्म इसलिए छोड़ा क्योंकि इनको हम अपनी व्यवस्था नहीं दे पाए थे। हम अपना पेट भरने में लगे रहे थे, हम अपने परिवार को संभालने में लगे रहे थे। पड़ोस में कौन दुखी है, किसको तकलीफ है, किसको कष्ट है, हमने एक बार जाकर नहीं पूछा। और आज कहते हैं कि हम इनको घर वापसी करा रहे हैं, आज कहते हैं कि हम इनको वापिस लेकर आ रहे हैं। हम कहते हैं प्रयास करा जाए कि हमारे पास में कोई दुखी तो नहीं है। कोई दुखी तो नहीं है, ये प्रयास करा जाए। बाद में हमारी आंखों में ये नम्रता आ जाती है कि हमने, हमारे इतने सारे लोग हमारे धर्म से चले गए। हम कहते हैं ना जाएंगे वो, आप उनका ध्यान रखिए। और मेरा निवेदन है संपूर्ण देशवासियों से, मेरी भारत माँ के सभी सपूतों से, सभी गौरवान्वित करने वाले आप सभी से निवेदन है, अपनी पत्तल में गुलाब जामुन भले कम हो चलेगा, अपनी थाली में सब्जी भले कम हो चलेगा, पर झूठन खाने दूसरी जगह मत जाना। अपने सनातन धर्म को कभी मत छोड़ना। सनातन धर्म को कभी नहीं छोड़ना। हमारे यहाँ कितने कितने संत नामदेव जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, संत तुकाराम जी हैं, संत रामकृष्ण परमहंस जी हैं, संत चैतन्य महाप्रभु जी हैं। हमारे भारत के एक एक संत, चाहे वो नामदेव जी महाराज हो, चाहे गुरु नानक देव जी महाराज हो, चाहे संत तुकाराम जी महाराज हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु जी हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस जी हो, ये भारत के संतों ने एक ही काम करा है कि सबको जोड़कर एक आनंद का विषय दिया, एक आनंदता प्रदान करी। हमें जोड़ना है, हमारी गलती को हमें छांटना है कि हमारे अपने अपनों से दूर क्यों हो गए, क्योंकि हम अपना उदर भरने में लगे रहे, अपने परिवार को देखने में लगे रहे, पर हम अपने पड़ोसियों को नहीं देख पाए। थोड़ा सब हमारी बात का लोगों को बुरा बहुत लगता है, और लगेगा और लगता रहे, उसमें कोई विषय वाली बात नहीं है। आदत सी पड़ गई है अब तो थोड़ा पत्थर झेलने की, उसमें कोई टेंशन विषय नहीं है। पर आप लोगों से एक निवेदन जरूर करेंगे, अगर आप स्वीकार करेंगे तो, अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो। हमारा निवेदन आपसे केवल इतना सा है, पहले अपने घर में कौन दुखी है, किसको किस चीज की जरूरत है उसको देखो। फिर अपने पड़ोस में कौन दुखी है, उसको कोई भोजन की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, उसको देखो। पड़ोसी ठीक है तो अपनी गली में देखो, गली में ठीक है तो अपने मोहल्ले में देखो, मोहल्ले में ठीक है तो फिर अपनी कॉलोनी में देखो, कॉलोनी के बाद अपने शहर में देखो, शहर के बाद अपने प्रदेश में देखो, प्रदेश के बाद में अपने भारत की भूमि को देखो। प्रयास ये करो कि अपने पास से शुरुआत करो कि कोई दुखी ना हो। सर्वे भवन्तु सुखी ना। प्रतिदिन एक उपास चालू करो, एक व्रत चालू करो। वो व्रत तुम्हें भूखे रहने का नहीं है। प्रतिदिन एक उपास करो कि मुझे
5 लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता लाना है, ये मेरा व्रत है। आज से मैं प्रत्येक 5 व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर बताऊंगा। कोई दुखी है, उसके यहाँ पहुंच गए, बातचीत करी, क्या बात है, क्या टेंशन, बाबा बैठा है, शंकर जी हैं। कल एक प्रश्न में एक क्रम में एक पत्र में आया था, एक महिला से एक पड़ोस की महिला ने कह दिया, क्यों दुखी रहती है, क्यों टेंशन में रहती है, अरे क्यों चिंता करना, बाबा है ना। बस आपने अगर किसी को ये बल दे दिया ना कि वो बैठा है, वो तुझे देख रहा है, वो तेरा साथ देने के लिए तैयार है, इतना बल अगर उसके अंदर आ गया ना, तो फिर तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आगे निकल ही जाएगा। हम वो बल नहीं दे पा रहे, हम उसको प्रदान नहीं कर पा रहे। एक भरोसा प्रबल करिए। और मेरी बहनों से एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम सो प्रतिज्ञा नंद किशोर किनाके है। मैं बल्लार शाह, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार वापस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम सो प्रतिज्ञा नंद किशोर किनाके, मैं बल्लार शाह, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र से हूँ। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। गुरुदेव, शिव तत्व किसको कहते हैं? गुरुदेव, आपने शिव भक्ति को ऐसे जागृत करा कि हम शंकर को चाहने लगे और शिव के प्रति हमारा एक प्रेम बढ़ा। गुरुदेव, 2 साल से एक लोटा जल चढ़ा रही हूं। बाबा से केवल एक ही प्रार्थना थी, मेरा पति बहुत ज्यादा नशे में धुत रहते हैं, उनका नशा छुड़वा दे। जो 25 साल से नशा कर रहा हो, उसका नशा छुड़वाना बहुत कठिन बात होती है। मैंने अपने पति से जिद पकड़ी, आप मेरे साथ सीहोर चलो, अपन बाबा को प्रणाम कर कर आएंगे। पति ने मना करा पहले, फिर नहीं माने तो मेरे साथ सीहोर गए। हमने सीहोर में कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा को प्रार्थना करी। इन्होंने तो नहीं बोला कि छूटे, पर मैंने कह दिया था बाबा से, बाबा 25 साल से पीते हैं, आप कृपा करो कि इनकी मदिरा छूट जाए, और आप करुणा करेंगे तो सब हो सकता। गुरुदेव, हम बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचे, प्रणाम किया, नमन किया, कथा सुनी, लोगों ने डराया तो भी हम पहुंचकर बाबा का भक्ति करे, पूजन करे, वापिस आए। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ गुरुदेव, और मेरे पति ने केवल वहां से आने के 1.5 महीने के अंदर शराब को छोड़ दिया, और आज बाबा की कृपा से हम पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और सुखी हैं। मेरे बेटे के लिए मैंने मांगा था कि मेरा बेटा अच्छे नंबर से पास हो, बाबा की कृपा से उसका 90% बना। गुरुदेव, हमारे पास में इतना धन नहीं, बहुत ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं मेरे पति, रिक्शा चलाते हैं, हमारे पास में इतना नहीं कि हम बहुत सारा लुटा सकें। पर मैं बाबा से कहकर आई थी, मेरे नज़दीक में जब भी कथा होगी ना, मुझसे बनेगा उतने लोगों को मैं मुख झूठा कराऊंगी। आज मेरे बाबा ने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी कि बनी में कथा हुई। मैं राजा जी जायसवाल, श्रद्धा जी जायसवाल को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने ये कथा करवाई और हमें सेवा का मौका दिया। 1000 लोगों को रोज प्रतिदिन नाश्ता कराने का मैंने संकल्प लिया था, और यहाँ 2000 लोगों को नाश्ता बनाकर लाते हैं और कराते हैं। मैं बाबा को
बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ गुरुदेव। पहले एक एक रुपए के लिए हमको दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, पर अब बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हम भी छोटा सा भंडारा कर सकते हैं। ये मेरे बाबा कुबेर भंडारी ने मुझे दिया। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। शिव कृपा। बैठिए बहन, एक बार आपके साथ ला, बेलपत्र दूंगा, आ जाओ, आ जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी है इन्होंने, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे घरी। शिव तत्व होता ही ऐसा। एक छोटा सा बच्चा है जो पांव से विकलांग है। ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्तु। जय दुर्गा भवानी मंडल से बहुत बहुत साधुवाद। श्री शिवाय। एक पत्र है मेरे बाबा का, मैं क्या गुणगान करूं। मेरा नाम निशांत राजू चौधरी है, शिवाजी चौक, मक्कीपुरा, खवतमाल, यवतमाल, मक्कीपुरा, यवतमाल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं 16 साल का हूं। कहीं बैठा है बच्चा? आजा दौड़िया, आजा आजा आजा। गुरुदेव, हम 2 भाई हैं। मेरे एक भाई के पांव से चला नहीं जाता, वो विकलांग है, और मेरे गले में गठान हो गई 2। डॉक्टर ने ये गठान अच्छी नहीं बताई। गुरुदेव, डॉक्टर का कहना है कि ये गठान तुम्हारी ठीक नहीं है, इसका ऑपरेशन होगा और ये गठान जांच के लिए जाएगी, और ये नॉर्मल गठान नहीं है। 3 बार मेरी जांचें हुई और तीनों बार यही कहा गया कि नॉर्मल गठान नहीं है, इसकी जांच बहुत जरूरी है, और ये गठान ऑपरेशन कर कर निकाली जाएगी और फिर मुंबई इसकी जांच भेजी जाएगी। पूरा घर बड़ा दुखी हो गया है। एक भाई पाँव से तकलीफ में है, चल नहीं सकता, घर रहता, और दूसरे के गले में गठाने हो गई। ये ठीक कैसे हो? बाबा, बच्चों के दिल में आपने शिव के प्रति बहुत जगह बनाई है। हमने भी हमारे परिवार वालों से कह दिया तुम टेंशन मत लो। सियोर वाला महाराज कहता है बेलपत्री खाने से और जल चढ़ाने से सब ठीक होता है। मेरा ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा भोलेनाथ पर भरोसा है। गुरुजी शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिया, झाड़ू लगाना चालू कर दिया। शंकर के मंदिर में बहुत बैठता, रोता, बाबा से कहता मेरी 2 गठान हो गई और वो नॉर्मल नहीं है, आप इसको ठीक करो ना बाबा। और मेरे बाबा की शुपिंडी को हाथ से गले लगा लेता था और रोता था। बाबा ने मेरी सुन ली। थोड़े ही दिन हुए, मैंने बेलपत्र और पानी पीना चालू करा, और दूसरी बार जांच कराने के लिए गया तो मेरी दोनों गठान समाप्त हो गई थी। मैं बाबा को नमन करने के लिए, मेरे भाई का मैं फोटो लगा रहा हूं, मेरे भाई का मैं फोटो लगा रहा हूं। ये फोटो है उसके भाई का जो पांव से चल नहीं सकता। मेरे भाई का मैं फोटो लगा रहा हूं जो चल नहीं सकता। उसने मुझे कह कर भेजा है, भैया तू जा रहा है ना,
तो गुरु जी से कहना तुम्हारी एक बेलपत्र मुझे जरूर देना, तो मेरा बाबा मुझे जल्दी मिलेगा, उसका दर्शन करो। कहाँ हुई? 3 थी, अब सब ठीक है? ये तेरे भैया ठीक है? श्री श्री शिव तत्व औघड़ी है शब्द, और उसका भजन, उसका स्मरण, उसका नाम जाप, उसका कीर्तन, उसकी सेवा हमें सुख देती है। उसके चरणों की सेवा हमें सुख प्रदान करती है। क्या देगी शिव पुराण ये तो हम नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि आप जो कथा सुन रहे हैं, आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं, भले टीवी पर सुने, मोबाइल पर सुने, पंडाल में सुने, जो सुन रहे हो ना, जितनी आस और विश्वास लेकर आप यहाँ पहुँचे हो, 2-3 किलोमीटर दूर पैदल चलते चलते यहाँ पहुँचे हो ना, तुम्हारी ये झोली खाली नहीं रहने वाली है, इसको भर देगा मेरा बाबा, ये निश्चित है। हमारे पास में कोई ना तो तंत्र है, ना हमारे पास में मंत्र है, ना हमारे पास में कोई भभूति है, ना हमारे पास में कोई बेल है, ना हमारे पास में कोई श्रीफल है जो हम आपको दें। हमारे पास तो केवल एक शिव महापुराण की पूरी 24,000 श्लोक का एक मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और पूरी पुराण का क्या, 6 शास्त्र निकाल लो, 18 पुराण निकाल लो, पूरे वेद निकाल लो, और पूरे वेद और शास्त्र और पुराण का निचोड़ केवल एक ही है, शंकर जी पर एक लोटा जल। पार्वती जी ने शिव का अभिषेक किया तो उनको शिव मिले, लक्ष्मी जी ने शंकर का अभिषेक करा तो वो लक्ष्मी नारायण को प्राप्त हुई, नारायण ने शिव जी का अभिषेक करा तो उनको लक्ष्मी मिली। कुबेर चोर थे और वो कुबेर चोर कुबेर को पद प्राप्त हो गया, वो शिव की कृपा थी। राम जी को अगर लंका पर विजय मिली तो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने से, भगवान कृष्ण के घर में 16,108 रानियां थीं, एक भी औलाद नहीं थी। एक एक रानी के साथ गर्गाचार्य बाबा के कहने से पूजन करना प्रारंभ करा शंकर का। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शिव जी को जल चढ़ाने से। शंकर को कौन है जिसने नहीं पूछा, हम बस केवल भटक गए थे। हमें लगता था हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ से फायदा हो जाएगा, यहाँ जाएंगे तो यहाँ से फायदा हो जाएगा, वहां जाएंगे तो वहां से फायदा हो जाएगा। लोगों ने केवल तुम्हारा, देखा जाए तो तुम्हारे धन का शोषण करा है कि हमारे पास आ जाओ, हम तुमको अच्छा कर देंगे, हम तुम्हें सुख दे देंगे, हम तुम्हारे घर में ऐसा कर देंगे, हम शांति कर देंगे, हम तुम्हारे घर में ऐसा कर देंगे। लोगों ने केवल तुमसे धन खींचा और उसको पूर्ण तरह से तुम्हारे हृदय से फिर सनातन धर्म दूर होता चला गया कि ये तो सब ढोंगे, प्रपंच है, छल है। लोगों ने उसको ये मानना चालू कर, पर धीरे धीरे आप लोगों ने जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, ये समझ गए आप कि राम जी ने शिव को भजाए, कृष्ण ने शिव को भजाए, जनक जी ने शिव को भजाए, दशरथ जी ने शिव को भजाए, दत्त ने शिव को भजाए, स्वामी समर्थ ने शिव को भजाए, हरि विठल ने शिव को भजाए। ये तुम्हारी समझ में आ गया तो अब जो फल तुम्हें मिलना था, तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ाने से वो फल तुम्हें मिल रहा है। हमने तो पत्र में पढ़ा था कि उसके गले में 2 गांठ थी, वो बेटा कहता है मेरे गले में 3 गांठ थी, जो मेरे बाबा ने मेरे गले से गांठों को मिटा दिया। अब तुम समझ गए कि शंकर को जल चढ़ाने का फल क्या होता है। हमसे लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आपकी कथा में ये इतने लाखों भक्त जाते हैं, सुबह 9 बजे की कथा और ढेर लगा हुआ है, गाड़ियों का अंबारियां, रोड पूरा जाम पड़ा हुआ है, लोग पूरे रात इंतजार कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं पूरी रात लोग। एक रात्रि तो लोगों का ऐसा निकलता है, कथा के समापन के 1 दिन पहले की जो रात्रि होती है, हम उसको अपनी भाषा में शिवरात्रि कहते हैं।
लोग कहते हैं 5 दिन की कथा में जो चौथे दिन की रात्रि होगी वो शिवरात्रि कहलाएगी, 7वें दिन की कथा में छठे दिन की जो रात्रि रहेगी वो शिवरात्रि कराएगी। पूरी रात लोग यहाँ भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भंडारा चलाने वाले भंडारा चलाते हैं, कोई चाय पिला रहा है, कोई दूध पिला रहा है, कोई नाश्ता करा रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई कुरकुरे बांट रहा है। पूरी रात लोग बांटने का काम करते हैं और भजन करने का काम करते हैं। और दूसरे दिन फिर शिव पुराण की कथा होती है, हम उसको शिवरात्रि कहते हैं। भले महीने में एक शिवरात्रि आती होगी, पर यहाँ शिव महापुराण की कथा में तो जो हर 7 दिन में 5 दिन में जो कथा होती है उसमें हर एक कथा में शिवरात्रि आती ही है। रात्रि का समय भजन का, कीर्तन का, सुबह का समय कथा का होता है। अब तुमने इतना भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, पंडाल में बैठकर भगवत नाम लिया और सुबह तुमने कथा सुनी। जब कथा सुनते हो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप के साथ में बाबा से प्रार्थना करते हो तो बाबा कैसे ना देगा। पूरी रात जगे हो, पूरी रात चले हो, गाड़ी चला चला कर आए हो, भजन करते रहे, तो क्यों नहीं देगा वो। तुम उसके लिए अपना घर परिवार सब छोड़कर कथा के पंडाल में 7 दिन तक पड़े रहे, तो क्या वो कैलाश छोड़कर तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे दरवाजे पर नहीं खड़ा होगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। शिव तत्व है, उसको पाने का एक तरीका हमको मिल गया। अब उस तरीके को हमने जान लिया तो वो परमात्मा हमें मिल गया। मोबाइल पर चलते हो तो कभी कभी रास्ता भटक जाते हो तो अपने मोबाइल में से गूगल सर्च करते हो और मैप निकालते हो। बोलो सही है? गूगल गाड़ी में जाने का रास्ता बता देता है। गूगल क्या बताएगा? जम के बोलो, गाड़ी से जाने का रास्ता। आजकल ड्राइवर बड़े चतुर हो गए, वो गूगल मैप लगाकर और बोल दो उनको कि हमें श्रीमान जी के जाना, वो उस पर टाइप करके लगा देते हैं और बिल्कुल उसी के दरवाजे पर पहुंचा देते। गूगल गाड़ी से जाने का रास्ता बताता है। गूगल गाड़ी से मंजिल तक पहुंचा देता है। और शिव महापुराण की कथा वो कथा है जो इंसान को इंसान बनाने का रास्ता दिखा देती है। क्योंकि आज के समय में इंसान इंसान नहीं है ना, दिक्कत तो सबसे बड़ी बात यही है। किसी ने अपने नियम नहीं बदले, बस केवल इंसान को छोड़कर। शेर कभी घास नहीं खाता, तुम्हारे बनी में शेर खाता हो तो बात दूसरी है। शेर घास खाएगा? जम के बोलो, नहीं। हिरण मांस खाएगा? नहीं। जो शाकाहारी है वो शाकाहारी ही रहा, जो मांसाहारी है वो मांसाहारी ही रहा। शेर घास नहीं खाता, घोड़ा गंदा मांस नहीं खावे, तो ये यार शास्त्र कह रहा है हमारा कि सब अपने अपने नियम में बिल्कुल पक्के हैं। केवल एक इंसान ही ऐसा पैदा हुआ है, इसका कोई भरोसा नहीं, ये कब क्या खा जाए। और खाने को अगर टाइम पे नहीं मिले तो ये बेचारी पत्नी का दिमाग खा जाए। तेरे को तो कोई सुधि नहीं है, तुझे नहीं मालूम मुझे ऑफिस जाना है, तुझे नहीं मालूम मुझे दुकान जाना है, तुझे नहीं मालूम मुझे काम पे जाना है। 2 पराठे पहले से बना देना था, बैठी है मोबाइल चला रही है। अगर इसको खाने को नहीं मिले टाइम पे तो ये दिमाग भी खा सकता है।
कोई भरोसा नहीं। शेर का भरोसा है कि ये घास नहीं खाएगा। अच्छा, सांप जहरीला होता है कि नहीं होता? अरे बोलो तो जम के, होता है। सांप तुम्हें दिखेगा तो तुम समझ जाओगे कि इसमें विष है, ये कहीं मुझे डस ना ले। अब तुम्हें कैसे बताएं कि सांप से ज्यादा जहरीले हैं? ये कब डसेंगे? सांप तो पहचान में आ जाएगा कि डसेगा, इनको कैसे पहचानोगे कि ये? बोलू नहीं बोलू? नहीं बोलू। सांप को कैसे, सांप पहचान में आ जाएगा कि हमको डसता है, तुम दूरी बना लोगे। इंसान इंसान को डसने में लगा हुआ है, इंसान इंसान को खाने में लगा हुआ है, इंसान इंसान को चोट पहुंचाने में लगा हुआ है, इंसान इंसान के व्यापार को नष्ट करने में लगा हुआ है। कैसे फायदा उठाया जाए, कैसे, और फायदा उठाकर कैसे लात मारी जाए, ये इंसान जानता है। सांप देखकर समझ जाओगे कि जहरीला है तो दूरी बना लोगे, पर इंसान से कैसे दूरी बनाओगे भाई? इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, गूगल गाड़ी का रास्ता दिखाता है और शिव पुराण इंसान को इंसान बनने का रास्ता दिखा देती है कि मनुष्य कैसा होना चाहिए, मानव का जीवन कैसा होना चाहिए। किसके भरोसे रहें? आज जरा जरा सी बच्चियों को घर में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है, भले कोई काका रह रहा हो, कोई रह रहा हो, कोई रह रहा हो, उसके भरोसे नहीं छोड़ सकते। पहचान ही नहीं ना, हम सांप को पहचान सकते, इंसान को कैसे पहचाने? हम ऑफिस जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, किसका भरोसा, कौन का भरोसा, किसके भरोसे चल? हमें नहीं। पर आपसे निवेदन है, दुनिया के आश्रित होकर भले ना चलिए, पर मेरे परमात्मा के, मेरे शिव के आश्रित होकर चलिए। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आप परमात्मा पर आश्रित होकर चलो। मंदिर जा रहे हो, सेवा के भाव से जा रहे हो, सेवा करिए। भोजनशाला में जा रहे हो, सेवा के भाव से जा रहे हो, सेवा करिए। आज मुझे बर्तन मांजने की सेवा करना, आज मुझे रोटी बनाने की सेवा करना, आज मुझे पंडाल में कचरा पड़ा होगा तो उसको बीन कर एक अंत में ले जाकर डालना, आज मैं खड़ी होकर किसी को गंदगी नहीं करने दूंगी, आज मैं भोजन झूठा नहीं छूटने दूंगा। ये सेवा है। मंदिर जा रहे हो तो मंदिर में सेवा। हाँ, हम सबसे कहेंगे, जो लोग 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर रुद्राक्षोत्सव में आने वाले हैं, कथा सुनने आने वाले हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे, आप अपना ग्रुप बनाकर 15 लोगों का, 20 लोगों का, जो भी आ रहे हो, ग्रुप बनाकर आओ, सेवा करो। कचरा पड़ा दिख रहा है, कचरा उठाओ। आपकी ड्रेस कोड बना लो। आप जो 15 लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी ड्रेस बनाकर, अपनी समिति का एक नाम लिखकर, कोई भी समिति बनाकर वहाँ पहुँचो और वहाँ जाकर सेवा करिए। वहाँ जाकर कार्यालय पर लिखवाओ कि हम यहाँ से आए और हमारे 15 लोग आए हैं, हम सेवा करेंगे। हम नहीं बताएंगे तुमको कि तुम्हें क्या सेवा करना है, आप अपने दिल से सेवा करो कि मुझे यहाँ कचरा बीनने की सेवा मिली है, मुझे यहाँ बाबा को पानी पिलाने की सेवा मिली है, मुझे यहाँ भक्तों को बिठाने की सेवा मिली है। हम नहीं बोलेंगे, ना बिठले सेवा समिति बोलेगी कि आपको ये करना है। आप खुद सेवा करिए। आज मैं पार्किंग की व्यवस्था संभालूंगा, आज मैं जाने आने वाले भक्तों की व्यवस्था संभालूंगा, मैं यहां किसी को गंदगी नहीं करने दूंगा। ये सेवा तुम्हें करना। समिति नहीं बताएगी कि तुम्हें क्या करना, क्योंकि तुम समिति की और समिति तुम्हारी है। तुमको आदेश कैसे देगी? आदेश वो देगा, देवाधिदेव महादेव। आप स्वयं खड़े होकर ये जो इतनी, देखो कथा में भक्त आते हैं तो चोट्टे भी आते हैं,
और चोटों ने कजन कितनी कथाओं में कजन कितनी चैन और मंगलसूत्र काटे, अभी तक तो चोटे भी करोड़पति हो गए होते, पर आज तक भी चोटे चोटे ही हैं, वो सफल ही नहीं हुए, उनका प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा, उनका प्रमोशन ही नहीं है, वो डिमोशन ही हो रहा। इतना चोरने के बाद एक चेन चली गई 80,000 की, एक मंगलसूत्र चले गया 1 लाख का, कोई अंगूठी चली गई, कोई मोबाइल चले गया। ईमानदारी से बोलो, एक कथा में ढेर सारा चुराते हैं और इतना चुराने के बाद भी उनका प्रमोशन नहीं हुआ, वो डिमोशन ही हुआ, वो नीचे चोटे की चोटे ही रहे। जिसकी चली गई वो आगे बढ़ गया, पर चोर कभी सक्सेस नहीं हुआ, चोर कभी सफल नहीं हुआ। उसकी जिंदगी में रोना लिखा था और वो रो रहा। आप में से ऐसी समिति बनाकर आओ कि हम पंडाल के चारों तरफ रहेंगे, देखेंगे, ध्यान रखेंगे। रात्रि को लोग सोते हैं, एक समिति ऐसी बनकर आए कि हम रात्रि को 8-8 घंटे की 4-4 घंटे की ड्यूटी करेंगे। हम रात भर सोएंगे नहीं, हम घूमेंगे पंडाल के आसपास और लोगों को देखेंगे, मुख में सीटी रखेंगे और लोगों को जागने का स्मरण करेंगे कि किसी का सामान ना आ जाए। ये सेवा तुम लोगों को करना है। समिति के आप सदस्य, आप बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। आप समिति के और समिति आपकी, आपको तैयार होकर आना है, आपको व्यवस्था कर आना। उसमें ना तो हम कहेंगे और ना हम बोलेंगे। आप अपना ग्रुप बना कर आओ, सेवा करो, पानी पिलाऊंगा। और आपसे निवेदन है, इस कथा में बाबा को बोल कर जाना, हमारी झोली में इतना देना, 7 मार्च से 13 मार्च तक जब मैं सीहोर पहुंचूं तो मैं भी पानी की बाटल लोगों को पिला सकूं, लोगों को कुरकुरा, बिस्कुट या मिठाई खिला सकूं। इतना देना कि वहां जाकर मैं लुटा सकूं, क्योंकि अब दिन ज्यादा नहीं बचे भोलेनाथ। फरवरी में कथा सुन रहे हैं और मार्च में तुझे, मार्च की 7 तारीख के पहले पहले मेरी झोली भंडार से भरना है और मैं वहां जाकर लुटाऊंगी। इतना दे देना मुझको। अगर दिल से कहकर जाओगे तो वो झोली में इतना देगा कि तुम खुद आकर दोनों हाथों से लुटाओगे और कम नहीं होने वाला। ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता। ये माघ का महीना है जिसको स्वयं रामचरितमानस में वर्णन किया गया, इसलिए माघ का मेला भराता है। कहां पर भराता है? प्रयागराज में। माघ का मेला भराता है प्रयागराज में। पूरा 1 महीना माघ का महीना उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि प्रयागराज, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल पर 3 ये मेला भराता है प्रयागराज का। क्यों भराता है? माघ महीने का इतना महत्व क्यों है? कहते हैं माघ महीने में जो हम बाबा को दिल से कहते हैं, श्रवण करते हैं, सुनते हैं, इसलिए लोग मेले में कथा सुनने के लिए जाते हैं। माघ के मेले में लोग कथा का स्मरण करने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, पुण्य करने जाते हैं, भंडारा करने जाते हैं, जाप करने जाते हैं। उसका फल लाखों गुना होता है, उसका फल लाखों गुना। आप आए हो तो बाबा से प्रार्थना करना कि हमारे भी झोली में इतना फल देना कि हम भी दोनों हाथों से लुटाएं। और इस शरीर को हमको भी सौभाग्य मिला है 2 दिन माघ मेले में। माघ का जो अभी महीना चल रहा है, इसमें झारखंड की कथा 9 तारीख को पूरी हो जाएगी। तो 12 तारीख और 13 तारीख, 12 फरवरी और 13 फरवरी माघ महीने में 2 दिन का शिव चर्चा उत्तर प्रदेश वालों के, प्रयागराज वालों के भाग्य में गए हैं। 12 और 13 फरवरी को प्रयागराज में सतुआ बाबा, श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर, खाकचौक माघ मेला, प्रयागराज में 2 दिन का शिव प्रवचन, शिव चर्चा रहेगी, जो कि संपूर्ण मेलावासियों के लिए और प्रयागवासियों के लिए 2 दिन खाकचौक श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर में रहेगी। 2 दिन। कौन कौन सी तारीख है वो? 12-13 फरवरी त्रिवेणी संगम, माघ का मेला, सुंदर प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। 2 दिन का वहां सत्संग है। जो माघ मेला के आसपास में रहने वाले हैं, प्रयागराज वासी हैं, वो वहां कथा का अवश्य लाभ ले, 2 दिन शिव चर्चा सुने
और अपने जीवन, और इस क्लिप को काट कर सब जनमानस में भी भेजें, जिससे 2 दिन तक लोग उत्तर प्रदेश के जो आसपास के मेला वाले हैं वो कथा का लाभ ले सकें। सुनो, धारण करो, अपने जीवन में उतारो। प्रयागराज में जो कथा का समय रहेगा वो हम झारखंड की कथा में बता देंगे कि कितना, कौन से समय से कितनी बजे से कितनी बजे तक हो। उसका स्मरण करो, सेवा करो खूब खूब। हमें राजा भैया बता रहे थे कि गुरुजी हम रोज जाकर देखते हैं वहां पर भोजनशाला में तो रोटी बनाने वाली माताएं रोटी बना रही हैं, भाई लोग लगे हैं सेवा में। बर्तन मांजने वालों की जो सेवा चल रही थी बनी में, मैं एक बार आप लोगों से कहूंगा, उसके लिए पहले ताली बजा दो फिर बोलूंगा उसके लिए। केवल बर्तन मांजने वालों की सेवा। बर्तन मांजने वाले इतनी सेवा दे रहे थे कि लोग लाइन में लगे हुए थे कि हमको बर्तन मांजने का मौका मिल जाए, और 10-10 हजार प्लेटें एक बार में माताएं तुरंत साफ कर कर भेज रही थी। ये बनी के इतिहास में हम लोगों ने इतने कथाएं सब जगह करी, पर ऐसी सेवा का क्रम जो बनी में देखने को मिला वो कहीं देखने को नहीं मिला। बहुत सुंदर से बर्तन मांजने वालों की लाइन लगी है, बर्तन सेवा देने वालों को। और आपने तो बर्तन की सेवा करी है, आपने तो साफ करा है। आपने केवल बर्तन साफ नहीं करा, आपने अपनी जिंदगी के ना जाने कितने दुख, कितने कष्ट, कितनी बीमारी को साफ कर दिया, केवल सेवा करके, केवल सेवा करके। और ये सेवा का नजारा हम भी आप लोगों से निवेदन करेंगे, आओ 7 मार्च से 13 मार्च तक कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा पर, जहां आपका मायका है और मेरे जीजाओं का जहां ससुराल, दिल से बाबा की इतनी सेवा करो कि बाबा के भंडारे से तुम भी भर कर लेकर जाओ, भर कर लेकर। एक भक्ति के बीज को हमें लगाना। तारकासुर को जब भगवान षडानंद कार्तिकेय जी ने मार दिया, तारकासुर के जब प्राण छूट गए, तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की। ये तीनों ने उपद्रव मचाकर वर प्राप्त कर लिया ब्रह्मा जी से कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। 3 पुरियां बना दी, उन पुरियों में हम निवास करें। पुरी का मतलब है नगर। तीनों का निवास हो गया। अब तीनों पुरियों में रह रहे थे। ब्रह्मा जी ने तथस्तु कह दिया। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी ने वर मांगा कि हम मरे ना। कई लोग ऐसे हैं जो ये सोच कर बैठे हैं कि हम नहीं मरेंगे। तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, मरना तो पड़ेगा, चाहे तुम हो चाहे सियोर वाला महाराज हो, कोई भी। कितनी भी गुलाब जामुन खा लो, कितनी भी बादाम खा लो, चाहे कितने भी ब्यूटी पार्लर जा लो, वो एक था माइकल जैक्सन, क्या बोलते माइकल जैक्सन बोलते, क्या बोले थे, प्लास्टिक सर्जरी कई बार कराई, 12 डॉक्टरों की टीम उसके पास में रहती थी। जो डॉक्टर बोलते थे वही खाता था। 25 पार्लर वाले उसके कक्ष में रहते थे मात्र उसका डिजाइन करने के लिए। दवाई, गोली, भोजन, रूम सब लिमिट से रखता था। उसके बाद भी इतने डॉक्टर लगे रहते थे, इतने सेवादार लगे रहते थे, तो भी उसको जाना पड़ा। कितना पहलवान दारा सिंह, कोई कहे कि ये की बॉडी जोरदार है, क्या जोरदार बॉडी सॉडी बना कर रखा है। अच्छे अच्छे सूरमा चले गए, रावण जैसा चले गया। तो अपन तो साधारण व्यक्ति हैं। कंस चले गया, हिरण्यकशिपु गया, हिरण्याक्ष गया। तो
आप और हम कोई अमर बूटी खा के पैदा नहीं हुए। जाना सबको है, बस इतना ध्यान रखना। वो कबीरदास जी का दोहा स्मरण में आना चाहिए। कबीरा जब पैदा हुआ, कबीरदास जी कहते हैं, जग हंसे तू रोए, करनी ऐसी कर जाना, करनी ऐसी कर कर जाना, तू हंसे जग रोए। ऐसा कर्म कर कर जाना कि जब यहां से चला जाए तो दुनिया की आंख में आंसू हो कि भैया बहुत अच्छा व्यक्ति था, लोगों की सेवा में लगा रहता था। कोई चला जाए उसके लिए आदर के शब्द थे, झुककर प्रणाम करना, नमन करना, साधुता देना उसका कर्तव्य था। धन बहुत जोड़ लिया, करोड़पति बन गए, लखपति बन गए, गाड़ियां, अंबानियां, दौलत, धन अगर तुम्हारे पास सब कुछ परमात्मा ने दे दिया, तो अब एक काम करो कि अपने दिल से तुम नम्र होना चालू हो जाओ और लोगों की सेवा करना प्रारंभ कर दो। तुम्हारा भंडारा कभी खाली नहीं होगा। केवल कुर्सी पद प्रतिष्ठा रहने पर हम किसी को भोजन कराएं, वो उत्तमता नहीं। कुर्सी हो तो भी भोजन करा और कुर्सी ना हो तो भी भोजन करा, पद हो तो भी भोजन करा और पद ना हो तो भी भोजन करा, प्रतिष्ठा हो तो भी और ना हो तो भी कराई। बड़े बड़े औहदे पर लोग बैठ जाते हैं और उनसे हम कहते हैं कि भैया देखो, दोनों हाथों से करते चलना, जिंदगी में बीज बोते चलना, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। आज मालूम है कुर्सी मिल जाती है ना, कोई मुख्यमंत्री बनकर बैठ गया, कोई अध्यक्ष बनकर बैठ गया, किसी के पास में कोई कुर्सी आ गई, किसी के पास में कोई कुर्सी आ गई, सब पद पर बेटा विराजमान हो गए। जब 5 साल, 10 साल, 15 साल तुम्हारी सत्ता रही, 20 साल तुम्हारी सत्ता रही, 25 साल तुम्हारी सत्ता रही, और वो सत्ता जब धीरे से चली जाती है, तब आंख में आंसू आते हैं कि अब क्या करूं। बैनर में फोटो नहीं होते हैं, हाथ जोड़ने वाले लोग नहीं होते हैं, भैया जी कहने वाला कोई नहीं होता, तब दिल अंदर से कछोटता है। उस जगह पर तुमने जो किसी भूखे को भोजन कराया होता है, किसी प्यासे को पानी पिलाया होता है, किसी की एजुकेशन कराई होती है, किसी बीमार व्यक्ति की दवाई कराई होती है, तुम्हारे नीचे के तुम्हारे सरकारी कर्मचारी भले हट जाएंगे, पर तुमने किसी के लिए करा होगा तो वो तुम्हारे सामने 50 बार सलाम ठोकेंगे। पद है, प्रतिष्ठा है, कुर्सी है, तो उसका उपयोग करो, सदुपयोग करो। तुम्हें भगवान ने इस कुर्सी पर लाकर बिठाया, इस पद पर लाकर बिठाया, उसने सोचकर बिठाया होगा। ऐसे दुनिया में ढेर सारे पड़े, किसी को नहीं बिठाया, तुम्हें बिठाया, तो तुम उसका प्रयोग करिए, सही उपयोग करिए, सदुपयोग करिए। कई बहुएं कहती हैं, मेरी सास मुझे दिन भर काम बताती है, और छोटी बहू को बिल्कुल काम नहीं बताती, बड़ी भाभी को बिल्कुल काम नहीं बताती, मेरी सास मुझे काम बताती है। हो सकता है तुम्हारी सास की निगाह में तुम समझदार हो, उसको मालूम है कि कोई नहीं कर सकता, वो मेरी ये बहू कर सकती है, इसलिए काम बताया जाता है। चिड़ो नहीं, चिड़चिड़ मत करो। कभी कभी एक भाई के ऊपर पूरा काम रह जाता है, यही जाएगा यही करके आएगा, यही जाएगा यही करके आएगा, तो भाई भी चिढ़ता है, मैं काय को करूं, इतने सारे घर में सदस्य, इनसे बोल दो। हो सकता है वो काम तेरे हाथ से होना हो। बनी में इतने सारे लोग होंगे, क्या शिव महापुराण की कथा सब करवा सकते थे? नहीं, धन से नहीं, मन भी तो होना चाहिए। जो जायसवाल परिवार ने आज कराई, ये प्रभु ने इनको छाट कर रखा होगा इस कथा के। किसी कार्य के लिए आपको अग्रण्य है, आप मंदिर में झाड़ू लगाना है, हो सकता है भगवान ने आपको छांटा हो उसके लिए। आप मंदिर में पानी भरना है, भगवान ने छांटा हो आपको उसके लिए। आप किसी को लिए कोई कर्म कर रहे हैं, भगवान ने छांटा हुआ। हम ये ना सोचें कि मेरे ऊपर ही सारा वजन आ गया, मैं ही सब कुछ करूं। ना ना ना, ना।
चार कथा ऐसी थी, थोड़ा सा अनुभव है जो हमने देखा वो हम बता रहे हैं। चार कथा ऐसी थी, हम नाम नहीं बताएंगे, जितने लोग सुन रहे हैं वो सब समझ जाएंगे, और उन कथाओं में यहाँ पर जो हैं उसमें से भी कुछ लोग वहाँ पहुँचे होंगे। चार कथा ऐसी थी जहाँ पर भोजन बनाने वाले हलवाई, भंडारा करने वाले जितने लोग थे सेवादार, उन्होंने कह दिया था, अरे हमने जब एक दिन पहले हम पहुंचते हैं तो हम उनसे कह देते हैं देखो भंडारा सही चल रहा है ना, अरे गुरुजी आप चिंता मत करो हम सब देख लेंगे, बिल्कुल टेंशन मत। आपका हलवाई से बात हुई है ना? हाँ गुरुजी हम बात करा दें आपकी, हमारे फोन पे बात कराई हलवाई से। हमने कहा साहब इतने लोग आएंगे भोजन भंडारा, अरे मैं बैठा हूं बिल्कुल चिंता मत करना, एक रत्ती की भी जहां जहां हमने पूछा और जिन्होंने कहा मैं बैठा हूं रत्ती भर चिंता मत करना, वहीं पे भोजन भी कम पड़ा, भंडारा भी सही नहीं चल पाया, लोग गिरे भी पड़े भी। और जहां उसमें से ये नहीं कि उसमें केवल कथा स्थली, उसमें एक बार हमारा सीहोर का भी धाम में भी ऐसा रहा। हमने कहा हलवाई साहब से कि तुम वहां से आए हो इतनी दूर से, तुम भोजन, अरे मैं बैठा हूं गुरुजी आप तो आप कथा करो मैं बिल्कुल सब निपट लूँ। और मालूम पर आपके मुख पर रहना चाहिए, गुरुजी बाबा बैठा है ना, भंडारा वो करेगा ना, दुनिया का पेट भरता है तो ये इन भक्तों का नहीं भरेगा क्या? शब्द होना चाहिए, मैं कथा नहीं करवा रहा हूं, मैं कथा नहीं बाच रहा हूं। आज तक इस व्यासपीठ से हमने नहीं कहा कि सीहोर वाला महाराज कथा बाजता है, और हमने आज तक इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि कथा का जजमान कथा करा रहा है, और हमने ये भी नहीं कहा कि कथा आप सुन रहे हो। आपको अहंकार नहीं आ जाए कि मैंने 2 कथा सुन ली, मैंने 3 कथा सुन ली, मैंने 4 कथा सुन ली, आपको अहंकार नहीं आना चाहिए। इसलिए कथा बाचने वाला भी शिव, कथा सुनने वाला भी शिव, और कथा करवाने वाला भी शिव, कोई दूसरा नहीं। शिव महापुराण की कथा में, शिव महापुराण के महत्तम में आता है, तुमरुका जी कथा कह रहे हैं, ईश्वर जी और गोरा जी कथा सुन रहे हैं। कौन है ईश्वर जी गोरा जी? शिव और पार्वती। तुमरुका जी कौन है? स्वयं शंकर का एक अंश तुमरुकेश्वर महादेव। शिव कथा कर रहे हैं, शिव कथा सुन रहे हैं, शिव कथा करवा रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा। उसके आश्रित हो जाओ, उसके आश्रित कि हम तो बाबा के भरोसे, बस वो आश्रितता होना चाहिए तुम्हारे, हम उसके आश्रित हो, उसके आश्रित। और जब हम उसके आश्रित हो जाएंगे तो जीवन का एक आनंद अपने आप प्राप्त करेंगे। तेरे भरोसे मेरी खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण के हरि शंभु तार तार। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच में श्री अनिल जी देशमुख, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र शासन से पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। कुछ कथा के बाद आप भी मंच पर अवश्य पधारें। शिव तत्व है, और वो शिव तत्व साधारण नहीं। तारकाक्ष
कमलाक्ष की, विदुम्माली, तीनों। इन्होंने 3 पुरियों का निर्माण भी कर लिया, उसमें रहने भी लगे, पर इन्होंने ये विचार कर लिया था कि मेरे प्राण नहीं छूटेंगे। हमारे प्राण नहीं जाएंगे, ये इन्होंने सोचा, पर ऐसा नहीं है। शिव कथा कह रही है, आए हो जाना ही है, बस इस शरीर से कोई अच्छा कर्म कर कर चलेगा। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। ये हमारे कर्म की गति का भोग हमको भोगना है। हम पहले भी कथाओं में कहे और आज फिर कहते हैं, वेद पुराण से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। धर्म और शास्त्र से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। अपने घर के बड़ों से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। तुम एक संत साधु से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। सन्यासी तपस्वी से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। तुम अपने रिश्तेदारों से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। कौन कहता है डरो? शिव महापुराण की कथा कहती है तुम किसी से मत डरो, पर इतना ध्यान रखना अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। छुप कर एक बाण मेरे राम जी ने बाली को मारा था। एक बाण छुप कर मारा था, वो बाण का फल भगवान राम को कृष्ण अवतार में चुकाना पड़ा। बाली को छुपकर मारा था, उसी बाली ने छुपकर कृष्ण अवतार में जरा नाम का व्याघ्र बनकर बाण छोड़कर मारा, जो भगवान कृष्ण के पांव के तलवे में लगा। माता जानकी जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था, तो मां जानकी को कैद में रहना पड़ा। हमारे कर्म की गति का भोग हमको भोगना है। किसी से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो, पर अपने कर्म से जरूर डरो। कर्म का भोग प्रत्येक को भोगना पड़ता है, चाहे वो परमात्मा क्यों ना हो, उसको भी भोगना है। कुछ अच्छा करते चलिए जीवन में। मेरे भोलेनाथ जी की कथा ही यही कहती है, शिव महापुराण कथी यही है। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों को समझाया भगवान शंकर ने, तीनों को समझाया। देखो तुमने 3 पुरी बना ली, तुम्हारा 3 महल बस गया, 3 नगर बस गए। तुम 3 नगर में आराम से रहो, अपना आनंद पाओ, भगवत भजन करो, कीर्तन करो, पर वो मानने कोई तैयार। उपद्रव पर उपद्रव। भगवान शिव से देवताओं ने विनती करी, शंकर भगवान ने सारे देवताओं से कहा कि तुम पशु बन जाओ। सारे देवता पशु बन गए। शिव उनके पति बन गए। पति का मतलब क्या होता है? भरण पोषण करने वाला। पति का मतलब केवल एक यही नहीं होता कि करवा चौथ पे चलनी में मुंह देख लो। पति का मतलब होता है भरण पोषण जो कर रहा है, तुमको साध कर चलना, व्यवस्थाएं करना, बच्चों को संभालना, सब कुछ, बच्चों की पढ़ाई का स्मरण कराना। देखो
पिता में और माता में एक बहुत बड़ा अंतर है मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं। पिता और माता में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पिता बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे, पिता अच्छी कमाई करे, बच्चों को अच्छी ट्यूशन दे, पिता बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाए, पिता बच्चों को परिवार को अच्छा भोजन कराए। ये पिता का काम है। और माता का काम है, पिता से ज्यादा काम है माता का। माता का काम है केवल बच्चों को बड़ा नहीं करना है, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना है। ये माता का काम है। कल कथा में आपको कहा था माता क्या है, जम के बोलो जरा, निर्माता। कल की कथा में था और आप लोगों ने याद रखा, आपको धन्यवाद। माता कौन है? निर्माता। अच्छे युग की, अच्छे राष्ट्र की, अच्छे धर्म की, अच्छे भजन की, अच्छे संस्कारों की अगर कोई निर्माता है तो वो घर की माता। घर में रहने वाली माता एक अच्छी निर्माता होती है, अपने बेटा बेटी को अच्छा ज्ञान प्रदान कर। पर कई माताएं ऐसी भी होती हैं जो अच्छा ज्ञान देने की जगह ये ज्ञान दे देती हैं, तेरे से जितना बने उतना कर लिया कर, बाकी का भोजन बना के अपने कमरे में ले जाके चर लिया कर, खा लो। ये निर्माता नहीं है, इसको फिर निर्माता नहीं कहेंगे। माता निर्माता होती है, पर वो कार्य को प्रबल रूप से जनमानस तक पहुंचाए, वो निर्माता। देवी भागवत पढ़ी है आप लोगों ने? किसी ने पढ़ी हो तो हाथ उठाओ जरा। पढ़ी है बहुत सारे लोगों ने, रखो। देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया, जब सारे देवता मिलकर थक जाते हैं तब सारे देवता मिलकर माता के पास जाते हैं। पार्वती जी के पास में, दुर्गा जी के पास में, देवी जी के पास में जाते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक व्यक्ति की कुल देवी होती है। कुल देवी होती है कि नहीं होती? प्रत्येक व्यक्ति की कुल देवी होती है। कुल देवी मतलब अपने मन की बात कहने के लिए अपने माता के पास जाना। अब जब सारे देवता जब नाराज हो जाते हैं, सारे देवता जब कष्ट में आ जाते हैं, तो सबकी सब माता पार्वती जी के पास में जाते हैं, दुर्गा भवानी के पास जाते हैं, देवी जी के पास जाते हैं और उनके पास जाकर प्रार्थना करते हैं, उनसे जाकर विनती करते हैं। और उनसे जाकर प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, माँ हम ये तकलीफ में हैं, आप कृपा करिए। तब माता उनको राह देती है और शिव जी की शरण में पहुंचा देती है। राह देना ये माता का काम है। बच्चे को 500 रुपए चाहिए, माँ के पास में नहीं है। माँ के पास में बेटा का करे, मम्मी कुछ भी हो मुझे 500 रुपए चाहिए, मेरे स्कूल में फंक्शन है, माँ मुझे 500 रुपए दे। अब हम माँ कहती है मेरे पास कहाँ से आए, माँ तू कोई कैसे भी कर मुझे 500 रुपए दे। माँ कहती है तू पिताजी के पास जा, पापा मुझे 500 रुपए देंगे, 500 जूता मार देंगे। पहले कितना डर लगता था ना पापा से अपने मन की बात कहने में। आज के जमाने में तो जरा जरा से बच्चे पिताजी के पास जाकर एप्पल का दिला दो, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। और पहले कितना नियम था कि पिताजी के पास जाकर डायरेक्ट बोल नहीं सकते थे। और आज के ज़माने में तो एक नया वो हो गया कि बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते हैं, मार नहीं सकते, ठोक नहीं सकते। पहले ऐसा कोई सा त्योहार नहीं जाता था जो घर में घंटा नहीं बजता था। ऐसा कोई त्योहार नहीं जाता था जिसमें बच्चों की ठुकाई नहीं होती थी। पढ़ते माँ 500 रुपए चाहिए, पापा के पास जा, पापा नहीं देंगे। माँ कहती है तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ, तू जा, मैं अभी आई पीछे से। बेटा गया, पापा से कहा 500 रुपए, चिल्ला के दौड़े, काहे को 500 रुपए, अभी तो दिए थे, थोड़े दिन पहले 300 रुपए दिए थे, तेरे को कहाँ छोड़ के आया? अभी मैंने तेरे को 200 रुपए जमा करे थे स्कूल में, वो कहाँ छोड़ के आया? पिताजी ने चिल्लाया। इतने में पीछे से पल्लू रख के आ गई जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी। माँ आते सी बोली, देखो बच्चे हैं, काम पड़ता रहता है, स्कूल में इनकी शान थोड़ी ना नीचे गिरेगी, और आपके बेटे हैं, लोग क्या कहेंगे, 500 रुपये दे दो।
अब उसने जो स्माइल देके बोला ना, हम कई बार पहले भी बोले हैं, ए जी तो खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। गए, आप दो इनको 500 रुपए दो। पिताजी ने जेब में से, वो मेरी कोट वाली जेब में रखे, निकाल कर दे दे, 500 रुपए निकाल, तुरंत प्राप्त हो। मां, जब देवताओं भी कष्ट में आ जाते थे तो माता दुर्गा भवानी के पास जाते थे, पार्वती जी से जाकर विनती करते, माता पार्वती उनको शिव की शरण में ले जाती। सब डरते कांपते, शंकर रुद्र हैं, शिव क्रोधी हैं। पार्वती जी कहती हैं ऐसा ऐसा क्रोध नहीं आता, तुम जाओ सब लोग शरण में जाकर बोलो, विनती करो, नमन करो, जाओ चल के बोलो। सामने जाकर उनसे विनती करी, पार्वती जी आकर खड़ी हो जाती हैं और आके कहती हैं कि प्रभु स्वीकार करो। हम जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वो जल सबसे पहले चढ़ा हुआ जल कहाँ आता है? जम के बोलो, पार्वती जी के हस्त कमल। फिर वो जल आगे बढ़ता है। जब हम जल चढ़ाते हैं, ये पार्वती जी का जो हस्त कमल है, इस हस्त कमल पर जल आता है, फिर जल आगे बढ़ता है। हमारे मन की मनोकामना पूरी क्यों होती है? हम बाबा को जल चढ़ाते हैं, आचमन करते हैं, हम बेलपत्री लेते हैं, खाते हैं, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा मेरे मन की बात यह है। क्यों सिद्ध होती है? क्यों सिद्ध होती है? क्योंकि हम पार्वती जी को जल नहीं दे रहे हैं, हम शिव जी को दे रहे हैं। शिव जी का चढ़ा हुआ जल पार्वती जी के पास में गया, पार्वती जी ने हमारे मन की बात उसी समय पर महादेव से कही और हमारा कार्य सफल हो गया। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। बस आपने कहा और उसने स्वीकार किया, आपने कहा और उन्होंने पाया। ये श्रेष्ठता है। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की इन तीनों का संहार। महादेव जी ने कहा मैं पशुपति नाथ बनूंगा, मैं तुम्हारा पति बनूंगा, तुम पशु बनो। 33 कोटि देवता पशु बन गए, वो उनके पति बन गए। वो उनके पति है। 33 कोटि देवता पशु। अब पति का काम है भरण पोषण करना। शिव जी पशुओं के भी देवता हैं, पक्षियों के भी देवता हैं शिव जी। शंकर भगवान पक्षियों के भी देवता हैं, क्योंकि शंकर भगवान ने एक रूप लिया था श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? श्रम्भेश्वर। पक्षियों के भी देवता हैं, पशुओं के भी देवता हैं। बीच में जब राजस्थान में कथा चल रही थी सालासर जी में, उस समय पर एक बीमारी चल रही थी पशुओं में, लुम्पी की बीमारी, जिसमें गायों के शरीर में गांठ पड़ जाती थी, फुंसियां हो जाती थी और वो तड़पती थी। जब सालासर जी में कथा करी तो वहां पर हमने उसमें उस समय पर श्रम्भेश्वर महादेव की कथा का वर्णन किया था और कहा था रोटी में बेलपत्र रखकर श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अगर खिलाएंगे तो उस समय आराम लगे। और उस समय पर जो लोगों ने खिलाना प्रारंभ करा गाय को, तो गौ माता के शरीर पर लुम्पी की बीमारी अटैक नहीं कर पाई और धीरे धीरे श्रम्भेश्वर महादेव ने गौ माता को ठीक कर। कई गौशालाएं लुम्पी से ग्रसित हो गई थी, वो भी ठीक हुई। श्रम्भेश्वर महादेव ये वो अवतार है शंकर भगवान का, पक्षी का एक अवतार। इसलिए पशुपतिनाथ बने तो पशुओं के देवता हैं, पक्षियों के देवता शंकर जी हैं, क्योंकि वो शंभेश्वर महादेव बने थे। शंभेश्वर महादेव कब बने? जब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। गुस्सा कम नहीं हुआ, देवताओं ने शंकर जी से जाकर प्रार्थना करी, नारायण का क्रोध कम नहीं हो रहा, आप संभालिए। भगवान शंकर ने कहा मैं पक्षी का रूप धारण करूंगा, नरसिंह भगवान को, भगवान विष्णु को अपने पंजे से उठाऊंगा और उठाकर उनको बद्रिकाश्रम ले जाऊंगा। भगवान
उड़ते उड़ते शंकर भगवान श्रंभेश्वर बनकर उड़ते उड़ते आए। श्रंभेश्वर पक्षी का रूप धारण कर कर उन्होंने भगवान विष्णु को उठाया, नरसिंह भगवान को उठाया, उठाकर ले जाकर उनको अलखनंदा नदी में पटक दिया। अलखनंदा नदी में जैसे ले जाकर डाला, शंकर भगवान के डालते से ही नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त हो गया और उनकी वहीं समाधि लग गई। जो समाधि में लीन हुए 1000 वर्ष हो गए। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को ढूंढने के लिए निकली, मेरे प्रभु कहाँ हैं, मेरे प्रभु कहाँ हैं। तब मालूम पड़ा कि वो अलखनंदा नदी में तप कर रहे हैं। जब लक्ष्मी जी ने जाकर विनय करा, प्रभु आप वापिस बैकुंठ चलिए। भगवान नरसिंह ने कहा मैं चल तो चलूं, पर मेरा मन बिना बद्रिकाश्रम के रहेगा नहीं, इसलिए मैं क्या करूं। लक्ष्मी जी ने कहा आप एक शिला के रूप में यहाँ विराजमान हो जाओ। अगर आप लोग बद्रीनाथ गए होंगे, बद्रीनाथ के पुल पे से आप मंदिर के लिए जब जाते हैं तो पुल पर खड़े होकर राइट में तापत कुंड, जहाँ पानी गर्म होता है, उसके ठीक नीचे की ओर दर्शन करेंगे तो वहां पर एक शिला है, जिस शिला का नाम नरसिंह शिला है। भगवान नारायण नरसिंह शिला के रूप में विराजमान हो गए। नरसिंह शिला के रूप में भगवान विष्णु विराजमान हुए और शिव जी श्रंभेश्वर बनकर श्रंभ पक्षी का रूप धारण कर कर उड़ पड़े, तो उनका नाम श्रंभेश्वर महादेव हो गया। तो पक्षी के देवता भी शिव हैं, पशु के देवता भी शिव हैं, गंधर्वों के देवता भी शिव हैं, मनुष्य के देवता भी शिव हैं, असुरों के देवता भी शिव हैं और देवताओं के देवता भी शिव हैं। देव अधिदेव महादेव है शिव। वो देवों के भी देव हैं, इसलिए उनको महादेव कहा गया। महादेव वो सहज नहीं है, उनको समझना सरल नहीं है। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बार पसार, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरी जा रहे हो, उठा लो। शिव एक रूप है। भगवान पशुपतिनाथ बनकर भागे, 33 कोटि देवता पशु बनकर भागे, तीनों की पुरियों में प्रवेश कर गए, तीनों को एकत्रित करा। शिव जी ने 3 पुरियों को भस्म करा, शिव जी का नाम त्रिपुरारी बन गया। शंकर का एक नाम प्रकट हो गया, त्रिपुरारी। तीनों का संहार करा। शिव जी के ऊपर तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्ष की ने प्रहार करा, शीश कटकर नेपाल में गया तो पशुपतिनाथ कहलाया। धड़ केदार में पड़ा, केदारेश्वर का। ऐसे पशुपति नाथ। मैं श्री अनिल जी देशमुख जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हैं, मैं आमंत्रित करता हूं आप आके व्यासपीठ का पूजन करें। शिव तत्व है, औघड़ी है शंभु, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी शंकर है। उसको समझना, उनको जानना सहज। महाराज, जब हम शिव को जाने, जब हम देवाधिदेव महादेव को पहचाने, तो हमारे जीवन का एक आनंद अपने आप प्रकट हो जाता है, अपने आप प्रकट होगा। और जिस दिन, आप सबसे निवेदन एक बात का कहूंगा, जिस दिन आप शंकर को पहचान गए तो आप भटकना छोड़ दोगे। आप जिस दिन शिव को जान गए उस दिन आप भटकना छोड़ दोगे।
जिस दिन आप शिव को पहचानेगा उस दिन भटकना छोड़ दोगे। नित्य शिव। शंभो शरणे पड़ी माँ